नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त यतेंद्र मौर्य एक बार वापस से आपका वोकैबुलरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपने जो वोकैबुलरी की क्लासेस को, वीडियोस को जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत तह दिल से धन्यवाद करता हूं मैं आपका। आइए उसी प्रेम के साथ में एक बार नया एपिसोड में आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्टार्ट करते हैं। आइए। अरे दोस्तों, हमारी पहली ईडियम है। हमारी पहली इडियम है शो द वाइट फेदर। आई रिपीट, शो द वाइट फेदर। इसका मतलब होता है टू शो कावर्डिस। टू शो कावर्डिस यानी सीधी सी बात, कायरता दिखाना। कायरता दिखाना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस इस पिक्चर के माध्यम से जो समझते हैं, आप देखिए इस लड़के के हाथ में एक फेदर है। फेदर मतलब एक पंख है। इसके पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, एक वाइट कलर का पंख लेकर सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को दिखाया है कि भैया मेरे लड़ने की बस की बात नहीं है, मैं यहां पर अपनी हार मानता हूं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टू शो द वाइट फेदर, यानी अपनी हार मान लेना कायरतापूर्ण तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली अपनी जो इडियम है, दैट इज सिंक और स्विम। आई रिपीट, सिंक और स्विम। इसका मतलब है टू सर्वाइव और फेल बेस्ड ऑन योर ओन एबिलिटीज एंड एफर्ट्स। सिंक का मतलब क्या हो गया, डूब जाना, और स्विम का मतलब क्या हो गया, तैरना। तो सिंक कौन होता है, सिंक कौन होता है, जो कि फेल हो जाता है, और स्विम कौन करता है, जो कि सरवाइव कर जाता है। आइए इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए यहां पर ये लड़का सिंक हो रहा है, मतलब ये डूबना की तैयारी कर रहा, हाथ पैर मार रहा है। यहां पर देखिए ये लड़का एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये तैर रहा है, स्विम कर रहा है। तो या तो सिंक करो या फिर स्विम करो। इसका मतलब है आप या तो सरवाइव करो, ये लड़का क्या है, तैर कर क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, और ये लड़का क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, अगली अपनी इडियम है शो वंस ट्रू कलर्स। आई रिपीट, शो वंस ट्रू कलर्स। इसका मतलब है टू शो व्हाट वन इज रियली लाइक। इसका मतलब है किसी को अपना असली रंग दिखाना, कि वास्तव में वो व्यक्ति है कैसा। स्पेशली वंस ट्रू कैरेक्टर, यानी किसी व्यक्ति का असली चरित्र दिखाना। किसी व्यक्ति का असली चरित्र दिखाना। कई बार हम कहते हैं कि उसने अपना रंग दिखा दिया, उसने अपना असली चरित्र दिखा दिया, वो है कैसा वो। आप देखिए इस पिक्चर में, देखिए ये लड़का ये लड़का सेम ही है, लेकिन एक बात ऐसी हो जाती है कि ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा कपटी टाइप का हो जाता है। अब देखिए इसके चेहरे पे कपट बड़ी मुस्कान है, तो इसने क्या किया है, पर्दा हटाया है, मतलब कि इसने अपना असली चरित्र दिखा दिया है कि वास्तव में मैं ऐसा हूं। ठीक है दोस्तों, तो शो वंस कलर्स का मतलब हो गया असली चेहरा दिखाना, असली चरित्र दिखाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, नेक्स्ट इडियम है सिट इन जजमेंट। आई रिपीट, सिट इन जजमेंट। इसका मतलब है टू क्रिटिसाइज और जज, यानी किसी की आलोचना करना या किसी को जज करना, परखना। जज का मतलब परखना। एज दो यू आर बेटर देन देम, यानी किसी को परखना या किसी की निंदा करना यह मानकर कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहां पे जज साहब बैठे हुए हैं, कोर्ट रूम का दृश्य है। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों खड़े हुए हैं कोर्ट रूम में। अब जज साहब इन दोनों लड़के लड़कियों की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको परख रहे हैं, इनको परख रहे हैं, इनकी निंदा कर रहे हैं, इनको डांट रहे, फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमसे मैं बेहतर हूं।
तो जज साहब जज कर रहे हैं दोनों को, जज साहब क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं सिट इन जजमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली इडियम में प्यारे दोस्तों सिट प्रीटी। आई रिपीट, सिट प्रीटी। इसका मतलब है टू बी इन अ गुड एंड कंफर्टेबल पोजिशन, स्पेशली फाइनेंशियली और इन लाइफ। यानी सीधी सी बात, वित्तीय रूप से अच्छा होना, वित्तीय रूप से अच्छा होना। यानी जब आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में या पैसे पानी को लेकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कोई कमी घटी नहीं होती है, तो वहां पर हम कह सकते हैं सिट प्रिटी। आइए पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर एक लड़की है और ये आराम से बैठकर शालीनता से बिना किसी टेंशन के बैठे बैठे चाय पी रही है, और इसके यहाँ पर देखो बहुत सारा इसके यहाँ पर धन पड़ा हुआ है। मतलब सिट मतलब बैठी है, प्रिटी मतलब आराम से, तो धन बहुत अच्छा है इसके पास में, जीवन में कोई टेंशन नहीं है, इसलिए वो आराम से बैठेंगे, इसे कहते हैं सिट प्रिटी। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। यस, नेक्स्ट इडियम इज सिटिंग डक। आई रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, सिटिंग डक। इसका मतलब है एन इजी टारगेट, एक आसान लक्ष्य, फॉर अटैक और डेंजर। यानी हमला करने के लिए या कोई खतरा है उसके लिए आसान सा लक्ष्य हो जाए, सिटिंग डक। पिक्चर के माध्यम से देखें दोस्तों, यहां पर एक डक बैठी हुई है, ठीक है, और ये डक ऐसी जगह बैठी हुई है जिसको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ये डक ऐसी जगह बैठा हुआ है जिसको शिकारी, देखो यहां पर ये शिकारी है, शिकारी क्या कर रहा है, आसानी से इसकी तरफ एम लगा रहा है, निशाना लगा रहा है। तो ये क्या होगी, डक क्या हो गई, एकदम आसान टारगेट हो गई। सिटिंग डक ऐसी जगह बैठी है जहां से शिकारी इसको क्या कर रहा है, आसानी से टारगेट कर रहा है। तो सिटिंग डक का मतलब क्या हो गया, एक इजी टारगेट, एक आसान लक्ष्य हो जाना। बढ़ते हैं दोस्तों। यस, अगली इडियम है सिक्सेस एंड सेवेंस। आई रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका मतलब है इन कंफ्यूजन, डिसऑर्डर और कंप्लीट केओस। यानी सीधी सी बात है, अव्यवस्था। सीधी सी बात क्या है, अव्यवस्था। यानी जब चीजें फैली हुई हो, कंफ्यूजन हो, किसी चीज का कोई ऑर्डर ही नहीं हो, कोई व्यवस्थित चीज नहीं हो, उसी को कहते हैं सिक्सेस एंड सेवेंस। पिक्चर के माध्यम से देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए लड़का लड़की दोनों यहां पर हैं, इनके ऑफिस में देखिए सब कुछ बिखरा पड़ा है। लड़के लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए, तो करे तो कहां से शुरुआत करें, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और जब सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ भी व्यवस्थित ना हो, उसी को कहते हैं सिक्सेस एंड सेवेंस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, अगली इडियम है स्लैप ऑन द रिस्ट। आई रिपीट, स्लैप ऑन द रिस्ट। इसका मतलब है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, यानी हल्की सजा, यानी हल्की सजा, ठीक है। और वार्निंग फॉर अ मिस्टेक और रॉन्ग थिंग्स, यानी कोई जब किसी से गलती हो जाए या किसी से कोई गलत काम हो जाए, तो उसके लिए बहुत हल्की सजा, बहुत कम सजा, उसी को कहते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। आइए पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहां पर ये कोई स्कूल का बच्चा होगा, यहां पर टीचर है, बच्चे ने कोई गलती कर दी होगी, आप देखिए इसका मुंह कैसे लटका हुआ छोरे का, छोरे ने कोई गलती कर दी होगी, तो टीचर क्या कर रही है, उसको मार पीट नहीं रही, बड़ा पनिशमेंट नहीं दे रही, उसका हाथ देखिए टीचर का, सिर्फ ऐसे मार रही है, ऐसे मार रही, ऐसे मार रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं दी, टीचर ने बहुत हल्की सजा दी, और इसे कहते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली इडियम है प्यारे दोस्तों, स्लीप विद द फिशेस। आई रिपीट, स्लीप विद द फिशेस। इसका मतलब है टू बी मर्डर्ड बाय द माफिया एंड अंडर वाटर, यानी किसी को मारकर पानी में फेंक देना, सीधी सी बात, किसी की हत्या करके पानी में फेंक देना,
इसी को कहते हैं स्लीप विद द फिशेस। भाई आदमी देखो सो रहा है, आदमी को देखो हाथ पैर बांध दिए गए हैं, देखो आप देख सकते हैं पिक्चर में, हाथ पैर बांध दिया गया, इसकी आंखें बंद, मतलब मार दिया गया इसको, और बिल्कुल समंदर के या पानी के तलहटी में आ चुका है जहां पर बड़ी बड़ी मछलियां आ रही है। तो ये सोने की मुद्रा में है, लेकिन किसके साथ? मछलियों के साथ, स्लीप विद द फिशेस। और इसी का मतलब क्या होता है? टू बी मर्डर्ड। आदमी तलहटी में कब बैठता है? पानी में। पानी के नीचे कब बैठ जाएगा? जब वो सो जाएगा हमेशा के लिए, जब उसका मर्डर कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं स्लीप विद द फिशेस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यस, अगली है स्लिपरी कस्टमर। आई रिपीट, स्लिपरी कस्टमर मतलब है एन अनट्रस्टवर्दी और इवेजिव पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वासी व्यक्ति, अविश्वासी व्यक्ति जिस पर भरोसा ना हो सके। पिक्चर में देखिए दोस्तों आप, यहां पर दो जन हैं, हो सकता है इनका कोई शोरूम चलता होगा, इनकी कोई शॉप चलती होगी बड़ी, तो दोनों सूट बूट पहन के तैयार हैं। अब ये कस्टमर है, कस्टमर को दोनों पकड़ने का प्रयास करें, लेकिन देखो उसको चारों तरफ तेल लगा हुआ है, तो बार बार स्लिप हो रहा है। कस्टमर क्या हो, बार बार स्लिप हो रहा है। क्यों? अभी कस्टमर तेल लगा कर आया, तो इस कस्टमर पर ये लोग क्या अब भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिसल रहा है वो भरोसा लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगली है स्मैक इन द फेस। आई रिपीट, स्मैक इन द फेस। और इसका मतलब है अ सडन एंड शॉकिंग डिसअपॉइंटमेंट, यानी अचानक से और शॉकिंग, जो हमें आश्चर्य करने पर मजबूर कर दे, वैसा डिसअपॉइंटमेंट, वैसा अपमान। ठीक है, यानी अचानक से और आश्चर्य कर देने वाला अपमान, उसी को कहते हैं स्मैक इन द फेस। स्मैक का मतलब होता है जोरदार तमाचा। आप देखिए इस पिक्चर के माध्यम से, एक कैफे का सीन है, एक कॉफी कैफे, कुछ भी हो सकता है ये। आप देखिए सब लोग यहां पर घूम रहे हैं, आराम से खुशनुमा माहौल है, ये लड़का भी कहीं पे घूम रहा होगा, लेकिन अचानक से इसके चेहरे पे की स्मैक पड़ा, इसके फेस पर क्या पड़ा? एक तमाचा पड़ा जोरदार से, और ये हक्का बक्का रह गया। हुआ क्या? हुआ ये पूरी पब्लिक के बीच में क्या कर दिया गया? इसका अपमान कर दिया गया। अचानक से हमला हुआ और अपमान कर दिया गया, सडन हमला हुआ, अचानक से हुआ और अपमान कर दिया गया। इसी को क्या कहते हैं? स्मैक इन द फेस। बढ़िए दोस्तों। यस, स्मॉल फ्राई। आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, अगली इडियम है स्मॉल फ्राई। मतलब है समवन और समथिंग अनइंपॉर्टेंट, यानी सीधी सी बात है, महत्वहीन, महत्वहीन व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु, कोई भी आदमी या कोई भी चीज जिसका महत्व नहीं हो, उसे कहते हैं स्मॉल फ्राई। आप देखिए इस पिक्चर के माध्यम से, देखिए यहां पर यह है एक शार्क, बहुत बड़ा, ठीक है, और यह है बेचारी एक छोटी सी फिश, छोटी सी मछली। क्या इसके सामने इसका कोई महत्व है? जरा सा ही महत्व नहीं है, स्मॉल फ्राई है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्मॉल फ्राई, कि जब बड़े के आगे छोटे की कोई कीमत ना हो, स्मॉल फ्राई उसी को कहते हैं। बढ़िया आगे, स्मेल अ रैट। आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, स्मेल अ रैट। और इसका मतलब है सस्पेक्ट डिसेप्शन। मतलब हमने एक सेंटेंस हिंदी में सुना होगा, दाल में काला होना, दाल में काला होना। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को कहते हैं स्मेल अ रैट, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी को कहते हैं दाल में काला होना, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्मेल अ रैट। आइए देखिए, यहां पर ये लड़का है और ये इसके लड़की के कान में कुछ फुसफुसा रहा है। यहां पर एक छोटा सा चूहा है, ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा चूहा है। अब इस व्यक्ति को इस चूहे की स्मेल आ गई,
इस आदमी को चूहे की कुछ स्मेल आ गई। अब ये इस लड़की के कान में जाके बोल रहा है कि मुझे चूहे की स्मेल आ रही है, रैट की स्मेल आ रही है, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी को कहते हैं स्मेल अ रैट, दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है दया। आगे बढ़िए। अगली इडियम में मेरे प्यारे दोस्तों, स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन का मतलब होता है क्लियर एविडेंस ऑफ गिल्ट, यानी स्पष्ट सबूत, स्पष्ट सबूत। किसी भी अपराध का जो स्पष्ट सबूत होता है उसे कहते हैं स्मोकिंग गन। इस पिक्चर के माध्यम से देखिए दोस्तों, यहां पर दोनों ये जांच अधिकारी हैं, दोनों ही हो सकता है पुलिस वाले होंगे, सीबीआई वाले होंगे, ठीक है। अब ये लड़का, इसके हाथ में देखिए गन है, और इस गन से देखिए यहां पर ये धुआं उठ रहा है, ये देखिए ये धुआं उठ रहा है। तो स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब धुआं निकालती हुई गन। अब धुआं निकालती हुई गन कब निकालेगी? जब तुरंत अभी अभी गोली चली होगी, और गोली कब चलाते हैं? जब अपराध किया जाता है। तो इस लड़के के हाथ में गन है और गन से धुआं निकल रहा है, और ये इस बात का स्पष्ट सबूत है कि इसने कोई अपराध किया है। तो इसे कहते हैं स्मोकिंग गन, यानी स्पष्ट सबूत। तुम्हारे हाथ में गन है, इसी से धुआं निकल रहा है, मतलब तुमने ही अपराध किया है, ये इसका स्पष्ट सबूत। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली है स्मूथ सेलिंग। आई रिपीट, स्मूथ सेलिंग, ठीक है। और इसका मतलब है इजी प्रोग्रेस विद नो प्रॉब्लम्स, यानी सहज उन्नति करना बिना समस्या के। इजी प्रोग्रेस विद नो प्रॉब्लम्स, यानी आराम से उन्नति हो रही है बिना किसी समस्या के। ईडम में इस पिक्चर में देखिए, इस ईडम को, ये समंदर में है, समंदर में सेलिंग हो रही है। सेलिंग मतलब पानी में बहना। समंदर में है ये, समंदर में सेल कर रहे हैं, समंदर में कोई तूफान नहीं है, मौसम एकदम साफ है, आराम से हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो समंदर में आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना किसी समस्या के। इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ सेलिंग, सहजता से आगे बढ़ना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन भी। अगली है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब है हिडन एनिमी बिट्रायल, यानी छिपा हुआ दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन। स्नेक इन द ग्रास का मतलब है छिपा हुआ दुश्मन। इस पिक्चर के माध्यम से देखिए दोस्तों, दोनों दोस्त आपस में मिल रहे हैं। यहां पर एक बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, और घास में देखिए ये सांप छिपा हुआ है। स्नेक घास में, स्नेक ग्रास में छिपा हुआ है, इन दोनों को पता नहीं है। तो ये सांप इन दोनों का क्या हो गया? छुपा हुआ दुश्मन हो गया, पता नहीं कब काट ले, कब डस जाए। तो जब घास में स्नेक छुपा होता है, इसका मतलब ये हमारा छुपा हुआ दुश्मन है, कभी भी वार कर सकता है ये। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली इडियम है अपनी सॉफ्ट ऑप्शन। आई रिपीट, सॉफ्ट ऑप्शन, और इसका मतलब है एन इजी चॉइस, यानी एक आराम की चॉइस, ठीक है। अब देखिए पिक्चर के माध्यम से, लड़का है, इस लड़के को दो राहें नजर आ रही है। एक राह पर ये है डिफिकल्ट है, यानी थोड़े से पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, ऊंचाई पे इसको जाना है, और धूप भी बहुत तेज चमक रही है। एक दूसरा रास्ता यहां पर देखिए लिखा हुआ है इजी, यानी सड़क पूरी बढ़िया तरीके से बनी हुई है, चारों तरफ हरियाली है, मौसम में देखो बादल आए हुए हैं, चारों तरफ बढ़िया माहौल है। तो ये लड़का क्या करेगा? इस ऑप्शन की तरफ जाएगा जो कि इजी है। तो जो इजी राह होती है, जो आसान विकल्प होता है, उस आसान विकल्प को ही कहते हैं इजी ऑप्शन, इजी ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यस, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है रिवील अ सीक्रेट, यानी रहस्य उजागर कर देना। रिवील का मतलब होता है उजागर कर देना, और सीक्रेट मतलब कोई रहस्य। आप देखिए ये लड़का इस लड़के के बारे में कुछ रहस्य जानता है, कोई राज है इसके पास में।
अब इसने क्या किया, ये देख लीजिए, ये बीन्स बिखेर रहा है, ये बीन्स बिखेर रहा है। तो ये सिर्फ बीन्स ही नहीं बिखेर रहा, इस लड़की का राज भी आउट कर रहा है। ये सिर्फ बीन्स ही नहीं बिखेर रहा, ये बीन्स बिखेर कर इस लड़के को उस लड़की का राज बता रहा है। तो स्पिल मतलब बिखेर देना, बीन्स यानी बीन्स को बिखेर कर लड़की का राज आउट कर रहा है, रिवील द सीक्रेट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। स्पिन अ यार्न, आई रिपीट, स्पिन अ यार्न, इसका मतलब है टेल अ लॉन्ग इमेजिनेटिव स्टोरी, यानी एक काल्पनिक कहानी लेकिन लंबी कहानी बताना। एक काल्पनिक और लंबी कहानी बताने को कहते हैं स्पिन अ यार्न। आप देखिए, ये दोनों लड़के हैं, ये लड़की है, ठीक है। अब ये लड़का बड़ी बड़ी फेंक रहा है, इस लड़की को बड़ी बड़ी छोड़ रहा है। क्या कह रहा है कि एक बार मैं जब जहाज चला रहा था तो जहाज में मैंने देखा एक बहुत बड़ा जो समंदर में रहने वाला राक्षस है वो मेरे पास आ गया, फिर भी मैं आराम से हंसते हंसते लेकर आ गया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है इस लड़की को। इसे कहते हैं स्पिन अ यार्न, लंबी लंबी छोड़ना और सामने वाला लपेट रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली इडियम है स्पिन वंस व्हील्स, आई रिपीट, स्पिन वंस व्हील्स, और इसका मतलब है मेक एफर्ट बट नो प्रोग्रेस, यानी आप एफर्ट कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन निरर्थक हो जा रहा है, उन्नति नहीं हो पा रही है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। यानी आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। आइए देखते हैं, यहां पर एक लड़का है, लगातार अपने पिछले पहिए को घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। एफर्ट कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। यहां पर एक लड़की है, लगातार अपने कार के पहियों को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही है, पहिया घूम रहा है। स्पिन व्हील, स्पिन मतलब घूमना, व्हील मतलब पहिया, पहिया घूम रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रही है वो आगे। तो जब पहिया एक ही जगह घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही, मतलब प्रयास तो हो रहा है लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ा जा रहा। बढ़ते हैं दोस्तों। यस, स्पिट ब्लड, आई रिपीट, स्पिट ब्लड, इसका मतलब है बी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। स्प्लिट ब्लड का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। देखिए, ये लड़का इतना इसको काम करना पड़ रहा है कि काम करते 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 उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में इतना चीखता है कि मुंह से इसके खून निकल आता है, मुंह से इसके खून निकल आता है। स्पिट मतलब फूंकना और ब्लड मतलब खून, यानी मुंह से इसके खून निकल आता है, इसे कहते हैं स्पिट ब्लड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज की हमारी आखिरी इडियम है स्पिट फेदर्स, आई रिपीट, स्पिट फेदर्स, और इसका मतलब भी क्या हो गया, बी वेरी एंग्री, बी वेरी एंग्री। इसका मतलब होता है मुंह से झाग निकलना। कई बार होता है ना, बोलते बोलते इंसान इतना गुस्से में आ जाता है कि उसकी साइडों में से मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसको कहते हैं स्पिट फेदर्स, यानी अत्यधिक गुस्से में आना। देखिए, इस पिक्चर में लड़का इतना गुस्सा कर रहा है इन दोनों के ऊपर कि इसके मुंह से ये झाग निकल रहे हैं फेदर के रूप में, ठीक है, यानी ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, मुंह से क्या निकल रहे हैं, इसके फेदर निकल रहे, पंख निकल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये हमारी कुछ इडियम्स यहाँ तैयार होती है। एपिसोड नंबर 8 हमारा इस धुरंधर सीरीज का तैयार होता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसको जितने लोगों तक फैला सकते हो उसको फैला दीजिए, क्योंकि जरूरत इसकी सबको है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार की अगली सीरीज के साथ, अगले एपिसोड के साथ मैं जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।